Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again I have come along with some of the important concepts of physics of class 12. In this particular video, I would like to continue with the concepts which I discussed in the last lecture. In last lecture, I discussed the electric field due to infinite line or the finite line. In this particular video, we will be discussing about the numericals of the electric field due to infinite line or the finite line. So न्यूमेरिकल समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर समझ लें, है ना। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक चीज बोला था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होती है। जस्ट रिमेंबर दैट। तो पॉजिटिव चार्ज लाइन अगर होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज लाइन जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, अगर उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज लाइन। क्लियर है? अगर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। उसी तरीके से अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लाइन लिया माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, तो नेगेटिव चार्ज लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द लाइन होगी। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम लोग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकालेंगे न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन है यहां पर मैं बोलूं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट गिवन इन द फिगर, है ना। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट लाइन से अगर मैंने बोला डी सेपरेशन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने बोला था कि अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे डी सेपरेशन पे, किसकी वजह से? इनफाइनाइट लाइन की वजह से। तो इनफाइनाइट लाइन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता है, और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमें पता है, के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। तो अगर इनफाइनाइट लाइन है तो थीटा 1 कितना 90 डिग्री और थीटा 2 भी क्या है 90 डिग्री। तो अगर थीटा 1 ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, तो थीटा 1 अगर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 होगा, और ये भी क्या होगा साइन 90। ये क्या साइन 90 ये क्या हो जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमने कितना निकाला था 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगी? वाई डायरेक्शन में हमने देखा था वाई डायरेक्शन में इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर? सो कॉस थीटा 2, यहां पर एंगल थीटा 2 कितना होगा 90 डिग्री होगा। थीटा 2 एंड थीटा 1 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम है, तो कॉस 90 माइनस कॉस 90 जीरो। अगर एंगल सेम होगा तो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। जस्ट रिमेंबर दैट। अगर एंगल सेम होगा थीटा 1 और थीटा 2 अगर सेम होगा तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज लाइन है तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, अभी मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बाहर की ओर। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, मैंने बोला इस पॉइंट टी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहां पर भी बाहर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लाइन है। अगर ये सेपरेशन डी है, ये भी सेपरेशन डी है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो टी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यहां पर भी 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो ये हमारा इनफाइनाइट लाइन है, पी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, टी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। अगर सेपरेशन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा इनफाइनाइट लाइन की वजह से। क्लियर? अब इसी के बेस पे फिर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी के बेस पे। और क्या होगा हमारा बेसिस क्या होगा कि अगर मैंने बोला ये इनफाइनाइट लाइन है, ये भी इनफाइनाइट लाइन है, ये लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी, और इसकी भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मैंने बोला इसके सेंटर पे
इसका जो सेपरेशन है ये मान लो डी है, ये सेपरेशन भी क्या है, ये डी है। मैंने बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो ये लैम्डा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इनफाइनाइट लाइन है तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द लाइन होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अभी हम लोगों ने देखा था एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनफाइनाइट लाइन की वजह से क्या होती है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। ये भी पॉजिटिव चार्ज लाइन है और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी, मतलब अवे फ्रॉम द लाइन, तो अवे फ्रॉम द लाइन इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है ना, और ये भी इनफाइनाइट लाइन है तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। अब क्या देखा मैंने, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, मतलब इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर दो चार्ज लाइन है और दोनों चार्ज लाइन की जो पोलैरिटी है वो सेम है, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनफाइनाइट लाइन की वजह से वो जीरो होगी। क्लियर। लेकिन मैंने बोला कि चलो एक पॉइंट यहाँ पे P है, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, है ना, मैंने कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट गिवन इन द फिगर, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और ये P जो है वो उसका जो सेपरेशन है वो D है। क्लियर। तो इस लाइन की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बाहर होगा, ये इनफाइनाइट लाइन है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वही होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय सेपरेशन d। लेकिन इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना है, d प्लस d प्लस d, 3d, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d। वेरी गुड। ये इस लाइन की वजह से था इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बोलूं इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो इस लाइन की वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, तो अगर मैंने बोला इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये कितना होगा, 2k लैम्डा, इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे सेपरेशन कितना है, d है, इसलिए क्या होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d। तो मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, आप लोग देखकर बोलोगे कि ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, तो जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d प्लस 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d। यहां से मैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/3 प्लस 1, मतलब 4/3, मतलब 4 इंटू 2, मतलब 8k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d न्यूटन पर कूलम। तो हमने क्या देखा, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 8k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d है। वेरी गुड, क्योंकि P पॉइंट पे इन दोनों लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर मैंने बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे जो D सेपरेशन से है, कहां से, इस लाइन से D सेपरेशन पे है, और इस पॉइंट को मैंने T बोल दिया, अब मैंने पूछा इस लाइन की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर कितना होगा, ये इनफाइनाइट लाइन है 2k लैम्डा, यहाँ सेपरेशन कितना इस लाइन की वजह से d है तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d। अच्छा, इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की ओर। क्लियर। अब इस लाइन की वजह से कितना होगा तो देखेंगे 2k लैम्डा, सेपरेशन कितना है d प्लस d प्लस d, मतलब 3d। मतलब t पॉइंट पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d एंड 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d, और दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसा यहाँ पे था वैसा ही यहाँ पे है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो वंस अगेन अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 8k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d न्यूटन पर कूलम। तो आपको क्या ये पूछा गया है एक बार नीट के एग्जाम में कि दो चार्ज लाइन है और दो चार्ज लाइन के सेंटर पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज लाइंस। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो जब हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज लाइन लिया तो हमने देखा सेंटर पे जीरो है, इस पॉइंट P पे हमारा 8k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d है, और इस पॉइंट T पे हमारा 8k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d है, अगर सेपरेशन हमारा d है तो ये पॉजिटिव चार्ज लाइन है, हम इसे नेगेटिव, एक को पॉजिटिव ले सकते हैं और दूसरे को नेगेटिव, है ना।
अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो कैसा होगा, लेट्स सी। दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहे तो मान लिया जाए कि मैंने बोला ये लैम्डा कूलम पर मीटर है और ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पॉजिटिव चार्ज लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, लाइन से बाहर की ओर, और नेगेटिव चार्ज लाइन रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ओर होगा, टुवर्ड्स द लाइन होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर से वही पॉइंट, ये सेपरेशन कितना d, ये सेपरेशन कितना d, तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं। इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, क्यों ये पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d, क्योंकि सेपरेशन d है। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, टुवर्ड्स द लाइन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसी डायरेक्शन में होगा, सोच के देखिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d। तो अगर मैं पूछूं ओ पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका सिंपल एडिशन हो जाएगा, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई d, इसका मतलब है 4k लैम्डा डिवाइडेड बाई d न्यूटन पर कूलम ओ पॉइंट पे। उसी तरीके से मैंने इस पॉइंट पे पूछा कि इस पॉइंट पे आप बताइए, सिर्फ यहाँ पर दो ही पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लीजिए इसका सेपरेशन d है, क्लियर, और इस लाइन की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये कितना 2k लैम्डा, सेपरेशन कितना है d, इसलिए लिखा मैंने d। अच्छा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से टुवर्ड्स द लाइन होगा, तो कितना होगा, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय सेपरेशन कितना d प्लस d मतलब 3d। लेकिन t पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लाइन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा t की वजह से वो जीरो नहीं होगा, है ना, या फिर इन दोनों का सिंपल वेक्टर सम भी नहीं होगा, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, या मतलब एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है, ये वाला या ये वाला। यहां नीचे क्या है d है और यहां नीचे क्या है 3d, तो ये 3 से डिवाइडेड है इसलिए ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बड़े वाले के डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बड़े वाले के डायरेक्शन में है ना, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट टी, तो ई एट टी बोला ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से हम लोग छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d माइनस 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 3d। यहाँ 2k लैम्डा अगर हमने कॉमन लिया, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या होगा 3 माइनस 1 2 बाई 3, 2 इंटू 2 4 बाई 3, मतलब 4k लैम्डा डिवाइडेड बाई 3d न्यूटन पर कूलम। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, कि अगर दो चार्ज लाइन है और दोनों चार्ज लाइन की जो पोलैरिटी अगर सेम है तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी जीरो थी, लेकिन अगर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज लाइन है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी। कितनी आ रही है 4k लैम्डा डिवाइडेड बाय d आ रही है। किसी एक पॉइंट पे यहां पर देखा, यहां पर हमें पता चल रहा है कि अगर दोनों चार्ज लाइन सेम था, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो यहां पर बाहर पे, मतलब इसके बीच में नहीं, इसके बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सेम डायरेक्शन में थी। कब, जब दोनों सेम था। जब दोनों अपोजिट है तो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। Have you got my point? So इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को समझा, हाँ? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं।
मान लिया जाए हमारे पास एक फाइनाइट लाइन है और डी सेपरेशन पे आपसे पूछा गया, ये सेपरेशन कितना है डी, ये सेपरेशन हमारा डी है। टॉप पॉइंट हमेशा कितना एंगल बनाता है θ1, और कहां से एंगल बनाता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। और बॉटम पॉइंट θ2 बनाता है ना, बॉटम पॉइंट हमेशा θ2 बनाता है। जब भी किसी भी फाइनाइट लाइन के या इनफाइनाइट लाइन के लिए हो, अगर θ1 θ2 के बराबर होगा तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है, k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1। अगर एंगल सेम है तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर θ1 और θ2 सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई डायरेक्शन में जीरो होगा और एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेरी गुड। लेकिन ये θ1 और θ2 कब सेम होगा, जब d से ऊपर वाला लेंथ और d से नीचे वाला लेंथ सेम होगा, तभी क्या होगा, ये y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि θ1 और θ2 सेम होगा। वेरी गुड। इसी के साथ अगर हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें, है ना, हमने फिर से एक लाइन लिया और इस लाइन में हमने क्या देखा, फिर से ये सेपरेशन d, बॉटम पॉइंट हमारा θ2 एंगल बनाएगा, टॉप पॉइंट हमारा कितना एंगल बनाएगा, θ1। तो अगर मैं देखूं यहां पर जो θ1 है वो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है। अच्छा, θ1 क्यों बड़ा है, क्योंकि टॉप का जो लेंथ है और जो बॉटम का लेंथ है, टॉप का लेंथ बॉटम के लेंथ से ज्यादा है, इसलिए θ1 θ2 से ज्यादा है। जब θ1 θ2 से ज्यादा होगा, है ना, तो एक y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, θ1 अगर ज्यादा है मतलब cos θ1 कम होगा। cos के साथ अगर एंगल ज्यादा होता है तो वैल्यू कम होती है, मतलब cos θ1 कम होगा और cos θ2 क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये ज्यादा होगा cos θ1 से, तो ये टोटल पार्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। तो मतलब EY क्या होगी, जब θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा तो EY पॉजिटिव होगी और EX तो पॉजिटिव होगी ही होगी। जब EX पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन, और EY जब पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन। अब यहां पर मैंने यहां पर लिया, अब यहां पर तीसरा पॉइंट मैं यह डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मान लिया जाए एक लाइन है और फिर से मैंने क्या किया, यहां पे D है, टॉप पॉइंट से एंगल कितना बनाता है, θ1, बॉटम पॉइंट से एंगल कितना बनाता है, θ2। अब यहां पर क्लियर है कि जो बॉटम लेंथ है वो टॉप के लेंथ से छोटा है, बड़ा है, इसलिए θ2 θ1 से बड़ा है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। हैव यू गॉट माय पॉइंट। जब θ2 θ1 से बड़ा होगा तब हम लोग देखते हैं EY क्या होगा, θ2 θ1 से बड़ा है, तो अगर ये θ2 बड़ा है तो cos के साथ बड़ा वाला एंगल की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, नेगेटिव। मतलब यहां पे जो EY होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और EX तो पॉजिटिव रहेगा ही। मतलब EX पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में, अगर EY पॉजिटिव था, EY जब पॉजिटिव था तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव होगा तो किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि कौन सा होगा, EY पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। जब θ1 θ2 से बड़ा होगा तो EY पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। अब मैं यहां पर नेक्स्ट ये तो हमने बोला था कि जब ये पॉजिटिव चार्ज लाइन हमने लिया
लेकिन अगर मैंने बोला नेगेटिव चार्ज लाइन ले रहे हो तो मान लिया जाए ये लाइन है और ये नेगेटिव चार्ज लाइन है माइनस लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है। अब मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पे अगर ये इक्वल लाइन है, मतलब इक्वल ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, बराबर होगा। वेरी गुड। जब थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है तो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो होगा ही, लेकिन अब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना है, एक्स डायरेक्शन में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ना वो कितना होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, के लेमडा डिवाइडेड बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये लिखेंगे। सो के लेमडा डिवाइडेड बाई डी, अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर है मतलब साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, तो इसको हम लोग लिख दे 2 साइन थीटा, थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, बराबर, तो ये क्या होगा 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई डी इंटू साइन थीटा। लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज लाइन की बात की जा रही है। नेगेटिव चार्ज लाइन मतलब ये लेमडा क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो EX यहां पे क्या हो जाएगा, EX यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज लाइन है, अगर नेगेटिव चार्ज लाइन है तो किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो EX क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव अगर पॉजिटिव होता तो इधर जाता, तो नेगेटिव है तो इधर आएगा, ये तो सिंपल है, यहां से पता चल रहा है ना। तो ये डिपेंड करता है ये कौन सा लाइन है, नेगेटिव चार्ज लाइन है या पॉजिटिव चार्ज लाइन है। वेरी गुड, इस चीज को हमने यहां पर समझा। फिर जैसा हमने पॉजिटिव चार्ज लाइन के लिए कंसीडर किया था वैसा हम लोग नेगेटिव चार्ज लाइन के लिए कंसीडर करेंगे। तो यहां पर मैं देखता हूं फिर से वही पॉइंट, मैंने बोला ये लाइन है और ये नेगेटिव चार्ज लाइन है। मैंने बोला यहां पर जो यहां पे थीटा 1 है ये है और ये थीटा 2 ये वाली, मैंने बोला यहां पर थीटा 1 थीटा 2 से बड़ी है, सॉरी छोटी है। अगर थीटा 1 थीटा 2 से छोटी है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में क्या होगा। अगर नेगेटिव है तो मैंने बोला एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। वेरी गुड। लेकिन वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखते हैं। वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या है, के लेमडा डिवाइडेड बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। वेरी गुड। तो वाई डायरेक्शन में लेमडा यहां पर क्या है, नेगेटिव, तो यहां पर माइनस लिखा, माइनस के लेमडा डिवाइडेड बाई डी। थीटा 2 बड़ा है और थीटा 1 छोटा है। थीटा 2 अगर बड़ा है मतलब ये वाला कॉस जो बड़े वाले एंगल के साथ होगा वो छोटा होगा, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटा माइनस बड़ा मतलब नेगेटिव, है ना। तो यहां पर ये बोल रहा हूं कि इसका जो पार्ट है ये भी नेगेटिव है, ये टोटल टर्म का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो EY जब पॉजिटिव होता था तो किधर जाता था, नीचे। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर जब हमारा थीटा 1 थीटा 2 से छोटा है तो x इस डायरेक्शन में और y किस डायरेक्शन में, नीचे की ओर। हैव यू गॉट माय पॉइंट, ये इसका कंडीशन। अब मैं यहां पर देखता हूं फिर से कि फिर से ये माइनस लेमडा, ये हमारा थीटा 2 और ये हमारा थीटा 1। अभी इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। वेरी गुड। लेकिन यहां पर जब नेगेटिव है तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लाइन होगा, है ना। तो यहां पर मैं बोलूं कि एक्स डायरेक्शन में तो टुवर्ड्स द लाइन है, ये क्लियर, एक्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लाइन। लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इसके लिए देखते हैं। वाई डायरेक्शन में हमने लिखा क्योंकि ये माइनस लेमडा है तो ये क्या होगा, माइनस के लेमडा डिवाइडेड बाई डी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लेकिन अभी थीटा 1 बड़ा है, अगर थीटा 1 बड़ा है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, छोटा, और ये वाला पार्ट बड़ा होगा, मतलब ये टोटल टर्म पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब EY क्या होगा,
ई वाई नेगेटिव होगा, और जब ई वाई नेगेटिव होता है तो किधर जाता है इसका फेज वेक्टर डायग्राम, ऊपर की ओर। जब ई वाई पॉजिटिव होता है तो नीचे, और जब ई वाई नेगेटिव होता है तो ऊपर की ओर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि θ1 और θ2 डिसाइड करता है कि ई वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या नेगेटिव तो अपवर्ड डायरेक्शन में। हैव यू गॉट माय पॉइंट। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कंफ्यूजन, इस चीज का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड तो बनना बहुत मुश्किल होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ऑफ द गिवन फिगर, है ना। तो मैंने बोला कि एक लाइन है यहाँ पे, वेरी गुड, और ये लाइन है लैम्डा कूलम पर मीटर। इस लाइन को थोड़ा छोटा ले लें, और ये पॉइंट है P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज 5 मीटर, है ना। और ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल सपोज 37 डिग्री, और टॉप पॉइंट से जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 53 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है किसी भी फाइनाइट लाइन के लिए या इनफाइनाइट लाइन के लिए, तो हमें फार्मूला क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है वो ई एक्स और ई वाई का फार्मूला है, दैट इज के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसका मतलब है कि मुझे d चाहिए, लैम्डा चाहिए, θ1 चाहिए और θ2 चाहिए। तो हम लोग θ1 और θ2 उसके बाद d निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पर θ1 कितना है। θ1 की बात करें तो ये θ1 कितनी होगी। θ1 हमेशा कहां से बनाता है, टॉप पॉइंट से। टॉप पॉइंट से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो हमारा θ1 होता है। तो θ1 यहाँ पर दिख रहा है कि θ1 कितना है 53 डिग्री। जब टॉप पॉइंट D से ऊपर होता है तो θ1 पॉजिटिव होता है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, जो बॉटम पॉइंट होता है वो θ2 एंगल बनाता है। तो बॉटम पॉइंट यहां पे है और ये बॉटम पॉइंट D से ऊपर है। D से जब नीचे होता है तो बॉटम पॉइंट पॉजिटिव एंगल बनाता है, लेकिन D से ऊपर है तो ये बॉटम पॉइंट नेगेटिव एंगल बनाएगा। मतलब बॉटम पॉइंट का जो एंगल होता है वो क्या होता है θ2, और यहां पर नेगेटिव होगा, θ2 इक्वल टू 37 डिग्री। ये क्यों बोला ये आपको समझ में आना चाहिए। बॉटम पॉइंट जब D से नीचे हो तो θ2 पॉजिटिव होता है, बॉटम पॉइंट जब D से ऊपर हो तो θ2 नेगेटिव होगा। तो θ2 क्या होगा -37 डिग्री, वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा मुझे D भी चाहिए, और D क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। D हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ होता है। कौन सा लेंथ, D हमेशा परपेंडिकुलर लेंथ होता है। तो मुझे कौन सा, ये D है या फिर ये D है, लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ होगा, इसलिए मतलब ये D होगा। तो ये D क्या होगा, ये 5 है, ये 37, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 cos 37 एंड 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, है ना। 4/5, 5 से 5 कैंसिल, मतलब ये 4 मीटर, मतलब D की जो वैल्यू है वो 4 मीटर। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे sin 37 की जो वैल्यू होती है वो कितनी 3/5, cos 37 की जो वैल्यू होती है वो 4/5, sin 53 की जो वैल्यू होती है वो 4/5, cos 53 की जो वैल्यू होती है वो 3/5 होती है, tan 37 की जो वैल्यू होती है वो 3/4 होता है, एंड tan 53 की जो वैल्यू होती है वो 4/3 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। ज्यादातर 37, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो 37 और 53 डिग्री से क्वेश्चन दिया रहता है ज्यादातर।
तो यहाँ पर हमें θ1 मिल गया, θ2 मिल गया और d भी मिल गया। तो यहाँ Ex निकल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन कितना होगा, यहाँ k लेमडा डिवाइडेड बाई d कितना है 4 साइन θ1, θ1 कितना है साइन 53 डिग्री प्लस साइन θ2, साइन θ2 मतलब साइन -37, तो माइनस साइन 37 हो जाएगा यहाँ पे k लेमडा डिवाइडेड बाई 4 साइन 53, साइन 53 4/5 और साइन 37 3/5, सो ये 1/5 हो जाएगा, है ना 1/5। सो ये क्या है k लेमडा डिवाइडेड बाई 20 न्यूटन पर कूलम। सो Ex डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या है k लेमडा डिवाइडेड बाई 20 आया। वेरी गुड। तो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से k लेमडा डिवाइडेड बाई d 4 cos θ2, cos θ2 कितना था -37 माइनस cos θ1 और cos θ1 कितना था 53, सो k लेमडा डिवाइडेड बाई 4 cos -37 मतलब cos 37 और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 माइनस cos 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। फिर से अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/5 आएगा, मतलब यहां पर भी क्या होगा k लेमडा डिवाइडेड बाई 20 न्यूटन पर मीटर। मतलब इस पॉइंट पे x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k लेमडा डिवाइडेड बाई 20 और y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी k लेमडा डिवाइडेड बाई 20। तो हमने सिंपल सा देखा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है k लेमडा डिवाइडेड बाई 20 और y डायरेक्शन में कितना है k लेमडा डिवाइडेड बाई 20। लेकिन हमें तो नेट निकालना है, तो नेट क्या होगा, नेट क्या होगा, नेट तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो नेट हम क्या लिखेंगे, अगर ई नेट की बात करें तो नेट क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे के लेमडा डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर प्लस के लेमडा डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर। जब यहाँ पर के लेमडा डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर बाहर करोगे तो क्या आएगा के लेमडा डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ भी 1, तो मतलब 2, मतलब ये आंसर हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया k लेमडा डिवाइडेड बाई 20√2 न्यूटन पर कूलम। हैव यू गॉट माय पॉइंट। सो इससे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। इसके अलावा हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इस चार्ज लाइन के बेस पे हम लोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या पूछा जाता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इनफाइनाइट लाइन से और सेमी इनफाइनाइट लाइन से पूछा जाता है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन है जो हम लोग बना लेते हैं उसके बाद छोड़ देंगे। सो एक क्वेश्चन क्या है, फिर से एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये मैंने बोला लेमडा कूलम पर मीटर है, ये भी क्या है लेमडा कूलम पर मीटर है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट बी पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये लेमडा है, तो आप ध्यान से देखिए जो टॉप पॉइंट होता है वो कौन सा एंगल बनाता है θ1 और जो बॉटम पॉइंट होता है वो कौन सा एंगल बनाता है θ2। तो टॉप पॉइंट अगर मैं सिर्फ इस लाइन को लूं, तो इस लाइन को अगर मैं लेता हूं तो सिर्फ यहां पर लिया मैंने, इस लाइन को लिया है ना, इस लाइन को लिया, ध्यान से देखें
तो ये 4 मीटर है और ये क्या है 3 मीटर। तो टॉप बॉटम पॉइंट से जो एंगल बनाता है वो कौन सा एंगल होता है, वो θ2 होता है। और टॉप पॉइंट से, टॉप पॉइंट तो ये इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट लाइन है, तो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ये एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री होगा और ये θ2 कुछ ना कुछ होगा। वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना होगा और वाई डायरेक्शन में कितना होगा, ये पॉजिटिव है तो मतलब एक्स डायरेक्शन में इधर θ2 θ1 से छोटा है, इसका मतलब है y जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर θ1 हमने लिखा 90 डिग्री इसके लिए, एंड θ2 जो लिखा हमने वो हमें θ2 कैलकुलेट करना है। तो θ2 हम कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसको tan θ2 मान ले, है ना। tan θ2 अगर मैंने बोला तो tan θ2 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 4, और 3 डिवाइडेड बाई 4 किसकी वैल्यू होती है tan 37 की, मतलब θ2 हो गया यहाँ पर 37 डिग्री। और इस लाइन से यहाँ इस पॉइंट का सेपरेशन कितना है 4 मीटर, मतलब d आपको दिया हुआ है, d इक्वल टू 4 मीटर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, k लैम्डा डिवाइडेड बाय d दैट इज 4 एंड sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ1 कितना 90, sin 90, sin θ2 कितना 37, तो यहाँ पर sin 37 कर दे। k लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 sin 90 इक्वल टू 1, sin 37 होता है 3/5, सो ये 5 प्लस 3 8/5, 8 से ये 4 2 मतलब 2/5 हो जाएगा, मतलब 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 न्यूटन पर मीटर। एक्स डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इस लाइन की वजह से। अच्छा, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में हम लोग निकालते हैं। वाई डायरेक्शन में k लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 cos θ2, cos θ2 कितना है cos 37, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 माइनस cos θ1, एंड cos θ1 क्या है cos θ1 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होगा 0, मतलब ये 0। तो अगर मैं बोलूं कि y डायरेक्शन में कितना है, तो y डायरेक्शन में 4k लैम्डा डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 4 से ये 4 कैंसल, तो ये क्या होगा k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि इस लाइन की वजह से x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5, मतलब x तो ये होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5, और y डायरेक्शन में कितनी है, y डायरेक्शन मतलब इस लाइन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी है k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये वाली k लैम्डा डिवाइडेड बाय 5 है। अच्छा, अब ये सोच के देखिए कि इस लाइन की वजह से x का डायरेक्शन कौन सा होगा ऊपर की ओर, एंड y का डायरेक्शन कौन सा होगा, y का डायरेक्शन नीचे की ओर, है ना। ये लाइन था तो y नीचे की ओर, ये लाइन है तो y इधर होगा, है ना। तो इससे इसके लिए भी हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया इसके लिए कितना होगा इस लाइन के लिए। अब दूसरे वाले लाइन के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो दूसरा वाला लाइन क्या है, दूसरा वाला लाइन ऐसे है, यहां पे ये 3 है, ये बॉटम पॉइंट है, बॉटम पॉइंट से जो एंगल बनता है वो क्या होता है θ2, और ये जो टॉप पॉइंट से एंगल है वो क्या है θ1। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग θ2 निकालना है, तो θ2 कैसे निकालें, ये ध्यान से देखिए, ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ tan θ2 इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 4/3 होता है tan 53 डिग्री। मतलब अगर मैं बोलूं कि θ2 कितना होगा, तो θ2 आप बोलोगे 53 डिग्री, है ना। θ1 आपको मालूम है, θ1 इज इक्वल टू व्हाट, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, d कितना है, d तो ये होगा ना, ये सेपरेशन, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो d होगा आपका 3 मीटर।
फिर से अब ये फॉर्मूला, इस लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, के लेमडा डिवाइडेड बाई डी, और डी कितना 3 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 क्या है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, साइन थीटा 2 क्या है 53 डिग्री, साइन 53 कितना होता है 4/5, तो 5 प्लस 4 9/5, सो 3 से 9 कैंसिल 3/5, मतलब ये क्या हो गया 3k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, k लेमडा डिवाइडेड बाई 3 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 मतलब cos 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री हमने लिखा, माइनस cos थीटा 1, और cos थीटा 1 क्या, cos थीटा 1 90, मतलब ये 0 cos 90, cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी, cos 53 डिग्री की वैल्यू 3/5, सो k लेमडा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3/5, 3 से 3 कैंसिल, मतलब k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। तो इस लाइन के लिए जो x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना 3k लेमडा है, तो x डायरेक्शन तो ये होगा, ये 3k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। अच्छा y डायरेक्शन किधर, इधर या इधर, थीटा 2 अगर छोटा है तो वो नीचे की ओर है ना, तो y डायरेक्शन में कितना k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। इस लाइन की वजह से ये 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 है और ये k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 है। इस लाइन की वजह से अगर मैं देखूं, इस लाइन की वजह से जो x डायरेक्शन में है वो कितना है, वो x डायरेक्शन में हमने निकाला, वो x डायरेक्शन में कितना 3k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, और y डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में आपका k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 है। अब ध्यान से देखिए, y डायरेक्शन में ये k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, इसकी वजह से 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, ये दोनों की वजह से नेट किधर होगा, ये 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 है, तो नेट अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट पे जो नेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 माइनस k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, मतलब k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। वेरी गुड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, अपर डायरेक्शन में क्या है 3k लेमडा डिवाइडेड बाई, मतलब नेट किधर होगा ऊपर की ओर, तो 3k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 माइनस k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब है ये क्या होगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। तो अब मैं बोलूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इन दोनों का वेक्टर सम होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम हम लोग निकाल लेते हैं। इन दोनों का वेक्टर सम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इन दोनों का वेक्टर सम, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर सम परपेंडिकुलर का क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो हम लोग क्या लिखेंगे k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या है k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर बाहर कर लिया तो 2 स्क्वायर बचा, मतलब 4, मतलब k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट 5, मतलब आप लिखोगे k लेमडा डिवाइडेड बाई रूट 5 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। हमने यहाँ पर क्या देखा था, इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, x डायरेक्शन में 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 था, y डायरेक्शन में k लेमडा डिवाइडेड 5, इस लाइन की वजह से x डायरेक्शन में 3k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, y डायरेक्शन में k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। अब हमने देखा कि ये 3k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 है और ये k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 है y डायरेक्शन में, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जिधर ज्यादा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा, तो 3k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 माइनस k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 है और ये k लेमडा डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना होगा दिस माइनस दिस, इट मींस k लेमडा डिवाइडेड बाई 5। अब ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो नेट क्या होगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन, मतलब यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो हमने निकाला इस तरीके से ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन निकालते हो या चार्ज किसी भी लाइन फाइनाइट लाइन की वजह से निकालते हो,
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इनफाइनाइट लाइन पे या किसी भी फाइनाइट लाइन पे। थीटा 1 बॉटम पॉइंट से जो एंगल बनता है वो थीटा 2 होता है और टॉप पॉइंट से जो एंगल बनता है वो थीटा 1 होता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो विद दिस आई कंक्लूड माय लेक्चर. In the next class we will discuss some other concepts. Okay.